हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर जरूर देखें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या सीखना है। हमने आपको बताया था इंट्रो में कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हमारे पास एक विधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। और इस गुणनखंड विधि में हम बीच के पद को यानी x के गुणांक को दो भागों में तोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल यहां पर लिख लेते हैं। लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो ये जो हमको द्विघात समीकरण दिया गया है, यहाँ पर देखिए बीच में हमको कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और इस 7 को हम दो भागों में तोड़ेंगे और इस 10 को हम दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। 10 को जब हम दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10। क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10। और फिर हमें 7 को दो भागों में तोड़ना है तो इन्हीं दोनों संख्याओं को लेंगे और यहाँ पर क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो जोड़कर हम 7 बनाएंगे। तो जोड़कर 7 बनाएंगे तो 5 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो इसको कहते हैं हमारे पास गुणनखंड विधि। इस 10 के गुणनखंड कर लेंगे और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो जोड़कर 7 बना देंगे और अगर माइनस लगा होगा तो माइनस से जो भी संख्या दी होगी वो बनाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग जो भी है वो प्रश्न में सीखेंगे। अब यहाँ पर हमने गुणनखंड कर लिया तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को दो भागों में तोड़ा, 5 प्लस 2 गुणे एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो बनेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -5। ठीक है, और फिर हम लोग लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -2। तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। एक तो हमारे पास 5 आ जाएगा माइनस का और एक 2 आ जाएगा माइनस का। क्लियर, तो यही दोनों मूल होंगे, यही दोनों मूल इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए चल देते हैं प्रश्न पर और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम वहाँ पर कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमको यही गुणनखंड विधि लगाने के लिए कहेगा। ठीक है, नहीं भी कहेगा तो हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। बाकी हम लोग जो नोट पढ़कर आए हैं उन नोटों का प्रयोग भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और समीकरण हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाकर 3 आ जाए। बहुत ध्यान से देखिए, 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 2 गुणे एक्स माइनस 10 बराबर 0। एक्स के अंदर गुणा कर देंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। देखिए जो बाहर माइनस लगा होता है ये अंदर जाता है और अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। आपको गलती नहीं करनी है। इस माइनस को अंदर ले जाइए तो प्लस का 5 माइनस का बना दीजिए और माइनस का 2 प्लस का बना दीजिए। क्लियर, तो इस गलती को आप नहीं दोहराएंगे, याद रखिएगा हमने जो आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर देखिए शुरुआत के दो पदों से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 5।
बराबर 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, क्या लिखेंगे आगे, अतः मूल बराबर 5, -2। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट को लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। उससे पहले इसको हम साफ कर देते हैं। तो इसके दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको पहले तो यहाँ लिखेंगे, दूसरा पार्ट 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए कि x² के साथ हमारे पास 1 नहीं लगा हुआ है। अगर 1 नहीं लगा होता तो हम इससे पहले तो गुणा कर लेंगे, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो हमारे पास 12 आ गए और 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर, यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, 12 के ऐसे गुणनखंड करने। अब आप कहेंगे 12 कहाँ, 6 लिखा हुआ है, तो 6 की 2 से गुणा कर ली। अब आप बोलेंगे पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर x² का गुणांक 1 था, तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 6 दूनी 12, 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12। तो ये लिखेंगे 2x² प्लस 4 माइनस 3 गुणे x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 2। यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 और यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। क्या समझ में आया आपको? x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। और फिर इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो x के हमारे कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। यही हमारे क्या हो जाएंगे, मूल। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, तो कितना हो जाएगा, -2, 3/2। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पार्ट देखिए, √2x² प्लस 7x 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए √2 की 5√2 से गुणा करेंगे। और आपको एक ट्रिक समझाएंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत घबराते हैं। तो कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि x² के साथ में √2 लगा हुआ है, तो इस √2 को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। किससे? इस 5√2 से। तो देखिए कैसे गुणा करते हैं, √2 के आगे यहाँ 5 लगा हुआ है, यहाँ 1 लगा हुआ है, तो 5 एक काम 5 हो जाएगा, 5 लिख दिया। √2 गुणे √2 तो बन जाएगा 2, और 5 दूनी 10।
अब देखिए 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 7 आ जाए। 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 दो 7 होता है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। √2x² प्लस 7 को हम क्या लिख देंगे, 5 + 2 और x लिखा हुआ लिख देंगे प्लस 5√2 = 0। समझ गए? चलिए अब हम क्या करेंगे, x के अंदर गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। और इन दोनों से हम कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है भैया, x कॉमन आ रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, √2x प्लस 5। ठीक है, और इन दोनों पदों से बहुत ध्यान से कॉमन लीजिएगा वरना यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x तो कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आगे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5√2 लगा हुआ है। तो 2 में से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 में से √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x प्लस, और √2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 = 0। तो यहाँ आ जाएगा √2x प्लस 5, यहाँ आ जाएगा x प्लस √2 = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या बन जाएगा, √2x प्लस 5 = 0, x = -5/√2। ये एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस √2 = 0, तो x = -√2। तो ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अतः मूल बराबर -5/√2, -√2। तो इस तरीके से हमारे दोनों मूल आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में, 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को लिखते पहले यहाँ पर चौथा पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। क्या, बटे से 8 कॉमन ले लें, यानी 1/8 कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर कर लेंगे। तो 1/8 हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए इसके बटे में 8 नहीं है, जो बटे में नहीं होता वो कहाँ पहुँच जाता, गुणे में। तो 8 दूनी 16x²। यहाँ पर भी बटे में 8 नहीं है, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दी, -8 एकम 8x प्लस 1। क्लियर? बराबर में क्या चल रहा है, 0। अच्छा, बट्टे की चीज़ उधर जाएगा, काहे में, गुणे में जाएगा। तो 8 की 0 से गुणा होगी तो 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण तैयार हो गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a और b दोनों स्क्वायर हैं, तो आप चाहे वैसे कर लें, लेकिन हम जैसे करा रहे हैं वैसे ही करिए। ठीक है, वरना फिर आपके पास 2 मेथड पहुंच जाएंगे, फिर आप कहोगे ये कैसे करेंगे। तो 1 की 16 से गुणा कर ली, 16 एकम 16 होगा। 16 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 8 आ जाए। तो 4 चक्कू 16 होता है। कितना होता है, 4 चक्कू 16, और 4 4 8 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 = 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 = 0। और हम यहाँ से क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x माइनस 1।
बराबर 0। तो 4x माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 1 उधर प्लस में चला जाएगा और गुणे का बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 1/4। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। समझ गए? तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः मूल लिख दीजिए। अतः मूल बराबर कितना, 1/4 कॉमा 1/4, या केवल आप एक बार भी लिख सकते हैं या 2 बार, सेम है तो लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग चौथा पार्ट लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 5। ठीक है, उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, पहले के 5वें पार्ट को बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा, लेकिन बस गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, इसके अलावा आपको क्लास पूरी फ्री में ही मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा हम बताने जा रहे थे दूसरे बीज से, लेकिन हमने नहीं बताया था, लेकिन हम आपको यहाँ 5वां जरूर बताएंगे दूसरे बीज से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। जब भी आपको x स्क्वायर वाला पद, ये पूरा पद पूर्ण वर्ग मिले और ये वाला पूरा पद आपको पूर्ण वर्ग मिले, अचर पद प्लस होना चाहिए आगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे होल स्क्वायर बनाकर भी लगा सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से कि 10x स्क्वायर को हम 100x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10x का स्क्वायर। क्लियर? और इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10x का स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बीच में होता है माइनस 2ab, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया, 2a की वैल्यू कितनी है, 10x गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा होल स्क्वायर बन गया। कहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए क्या बीच में 20x जो लिखा हुआ वही आपका बन रहा है। हाँ बिल्कुल, 10 दूनी 20, 1 कम 20x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा जाकर 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हो, 10x माइनस 1, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार ये बराबर 0, यानी 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। तो ये x की 2 वैल्यू हमारे सामने आ गई हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मूल, अतः मूल 1/10 कॉमा 1/10। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चल देते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 देखते हैं। तो उदाहरण 1 में हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जान और
जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जगह बनाएंगे और पहले पार्ट को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना, पहले पार्ट को लगाएंगे तो मानेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। तो जान के पास कंचों की संख्या क्या मान ली, x मान ली। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी हम कॉमन सेंस लगाएं और हम ये बता दें कि हमको यहाँ पर योग दे रखा है और योग वाला हमने आपको एक नोट लिखा रखा है कि जब भी प्रश्न में योग दिया गया हो तो पहली संख्या x, दूसरी योग माइनस x मानते हैं। तो जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x। क्लियर। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी अगर यहाँ पर इसके पास x कंचे हैं तो x में से 5 कंचे तो खो दिए, तो इसके पास बचे x माइनस 5। और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं और उसने 5 खो दिए, तो बने 40 माइनस x, जिनकी गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त होता है, 124 मिलता है। कितना, 124। चलिए गुणा करते हैं। तो x की 40 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 40x। x की माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 पंचे 20, 200, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। क्लियर। सही से व्यवस्थित करके लिखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 5x प्लस का 40x तो प्लस का 45x, माइनस का 200 और माइनस का 124 इधर ले आएंगे तो माइनस का 324 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम चिन्ह बदल कर भी लिख सकते हैं, या प्लस का x स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 बराबर 0। तो अब 324 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 45 आ जाए। तो हम आपको गुणनखंड करके यहाँ दिखाएंगे। तो देखिए 324 लिखा और 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 नेम, 3 तियाँ और 3 एकम। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इनको हम ऐसे व्यवस्थित करें कि 45 बन जाए। तो 3 तियाँ 9, तियाँ 27 और 2 दूनी 4, तियाँ 12, 27 और 12 45 तो नहीं बनेगा। तो 2 दूनी 4, तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 3 तियाँ 9। क्लियर। 36 9 45 होता है और 36 नेमा 324 होता है। क्लियर। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर सोचेंगे, हमने आपको ये करके दिखा दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ी जगह बनाते हैं इसके लिए। हाँ, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 36 प्लस 9 गुणे x प्लस 324 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस का 324 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 36 बराबर 0। तो x माइनस 36 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 आ गया। फिर दूसरी वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए जान और जावंती के पास कितने कितने कंचे थे। तो लिखेंगे अतः जान के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या बराबर 36। जान के पास कितने थे, 36। अगर जान के पास 36 थे तो जावंती के पास यहां पर पास छूट गया है, प्रारंभ में कंचों की संख्या बराबर। तो देखिए हमने माना क्या था, पहले को माना था x और दूसरे को माना था 45 माइनस x। तो जब 45 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9। क्लियर। या हो सकता कि जान के पास 9 हो और जावंती के पास 36 हो। क्लियर। तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसी में हमको एक सेकंड पार्ट भी दिया गया है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या मानेंगे, अब हम जब यहाँ मानेंगे तो आपको इसमें सरल भाषा में भी आपको बता देंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि माना एक दिन कुटीर उद्योग में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। क्लियर। अब हमने ये मान लिया है कि किसी कुटीर उद्योग में एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, तो हमने बोला कि x खिलौने बनते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है कि निर्माण लागत यानी एक खिलौने बनाने की लागत। ठीक है। तो लिखेंगे तो एक खिलौने को बनाने की लागत बराबर। तो कितने रुपए बनेंगे जाकर, बहुत ध्यान से देखिए।
कि 55 में से, तो 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से। तो एक दिन में कितने निर्मित कर रहे हैं कि x निर्मित कर रहे हैं, तो 55 में से क्या घटा देंगे, x। प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी 55 माइनस x रुपए। एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस x। क्लियर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है कि कुछ निर्माण लागत 750 थी, सॉरी कुल, किस दिन, एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी। तो कुल लागत, ठीक है, क्या लिखेंगे, कुल लागत बराबर 750। अच्छा, कुल लागत 750 है, तो लागत कैसे निकालते हैं, जितने खिलौने बने हैं और एक खिलौने की जितनी कीमत है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कुल लागत बोलेंगे। क्लियर। तो खिलौने की संख्या कितनी है, x, गुणे एक खिलौने की लागत कितनी है, 55 माइनस x। इससे क्या होगा, इससे कुल लागत निकल आएगी, तो बराबर हो जाएगा 750। तो गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर 0। और देखिए चिन्ह बदल देते हैं, या एक्स स्क्वायर, चिन्ह कब बदलते हैं, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो तब चिन्ह बदलने की कोशिश कर लिया करो। वैसे नहीं भी बदलोगे तब भी लग जाएगा, लेकिन बदल लिया करो, ठीक है, ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, इधर उधर लग जाएगा आसानी से। तो ये हमने यहाँ पर चिन्ह को बदल लिया, पूरे समीकरण के चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हमें गुणनखंड करके x का मान निकाल लेना है। तो क्या लिखा हुआ, 750 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 55 आ जाए। देखिए यहाँ पर 750 लिखा हुआ है, 750 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर, ये प्लस लगा हुआ है इसलिए जोड़कर कितना आ जाए, 55 आ जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 750 पहले 2 से काट लेंगे, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, और 125 लिखा हुआ, 5 की घात 3 होता है, तो 5 5 5 हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा 25 और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1। तो देखिए 2 3 6 5 30 और 5 25, 30 और 25 55 होता है। तो ये गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, कौन कौन से, 30 गुणे 25 750 होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 55 को लिखेंगे 30 प्लस 25 x प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 25 3 75 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। आगे बढ़ा लेते हैं। पहली वैल्यू होगी x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30, और फिर लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0 और x बराबर 25। तो या तो वैल्यू 30 आएगी या तो 25 आएगी, ठीक है। तो हम दोनों वैल्यू लेंगे, तो लिखेंगे क्या, अतः
अतः एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25। समझ गए? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए साफ साफ यहाँ क्या दे रखा है, योग दे रखा है। और जब भी प्रश्न में हमको योग देता है तो हम यहां मानेंगे क्या, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। अब ये 27 माइनस एक्स कहाँ से आ गया? देखिए जब भी प्रश्न में योग दिया होता तो पहली संख्या x, दूसरी योग माइनस एक्स मान लेते हैं और योग है 27। क्लियर? और उनका गुणनफल 182 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार देखिए x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स बराबर 182। x के अंदर गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। इस 182 को इधर ले आए और फिर सही से लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0। चिन्ह बदल लेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 182 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 नेम 18, 2 एकम 2। क्लियर? और 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 13 एकम 13। तो देखिए 182 कैसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 27 आ जाए। तो देखिए 2 सत्ते 14 और 13, 13 14 कितना होता है 27। तो हमारा गुणनखंड बनेगा 13 गुणे 14 बराबर 182 और 13 प्लस 14 बराबर 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस अंदर जाएगा, माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा x माइनस 13 बराबर 0। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो देखिए x माइनस 13 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। और यहाँ लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। ठीक है? तो x का मान 13 और x का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या x मानी थी। तो हम लिख सकते हैं अतः पहली संख्या x, अतः पहली संख्या बराबर x, और x की वैल्यू कितनी है, पहले 13 आई है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर,
तो हमने x लिया है, तो 27 में से 13 घटा दें कितना बचेगा? 14। लेकिन हो सकता है कि x का मान 14, पहली संख्या का मान 14 हो, या और जब 27 में से 14 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को कैसे मानते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पर मानेंगे, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, x + 1, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, तो संख्या है x, x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग बराबर कितना? 365। अब यहाँ पर x² प्लस, यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या बन जाएगा? x² + 1 + 2x बराबर 365। x² क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 364 बराबर 0। क्लियर? अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि हर जगह 2 से भाग होने वाली संख्या है, तो लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा? x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, यहाँ हुआ 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए घटाकर 1 आ जाए। 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर 1 आ जाए, तो 2 से काटते हैं, 2 नेम 18, 2 एकम 9, ठीक है, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर 7 से कटेगा और यहाँ 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 एकम 13। तो देखिए ध्यान से, 14 गुणे 13, 7 दूनी कितना होता है? 14। 14 गुणे 13 बराबर 182 होता है, और 14 में से 13 घट जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और वही हमको चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 14 माइनस 13 गुणे x माइनस 182 बराबर 0। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 14 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे कि x + 14 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? x माइनस 13 बराबर 0। एक बार ये बराबर 0 तो x + 14 बराबर 0, x बराबर -14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो x की 2 वैल्यू आई। तो देखिए ये तो है माइनस का, तो इसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ धन पूर्णांक। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? धन पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे? अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x की वैल्यू क्या लेंगे? 13, और 13 के बाद 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो 13,14। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर क्या लिखा हुआ है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज यहां पर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका नाम ले लेते हैं क्या? ए कामा बी और ये हो गया सी। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है तो अगर हम आधार को x मान लें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि साफ साफ लिखा त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। कर्ण कितना हो? 13 सेंटीमीटर। कर्ण हो 13 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए ध्यान से, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यहां लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर। आधार कितना है? x का स्क्वायर। और लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहां पर 13 का वर्ग 169 बराबर x स्क्वायर प्लस यहां होल स्क्वायर लगा देंगे a माइनस बी का, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। क्लियर? सब कुछ उठाकर इधर ले आएंगे तो देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 14x उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 14x। और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा? प्लस का 120। प्लस का 169 है, माइनस का 49 होगा तो प्लस का 120 बराबर 0। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? -2 से भाग कर देंगे। -2 से भाग कर देंगे। भाग करने पर तो -2 से भाग करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, और 60 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 7 आ जाए तो 12 पंचे 60 होता है और 12 में से 5 चले जाएंगे, 7 बचेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0।
x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे x माइनस 12 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार 12 बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। अब देखिए ये तो ऋणात्मक आ गया, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो x का मान हम क्या लेंगे, 12 ही लेंगे। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं और अतः की लाइन लिख देते हैं देखते हुए। देखिए यहाँ पर देखिएगा और अतः की लाइन लिखेंगे। अतः आधार बराबर x की वैल्यू कितनी है, 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, और लंब बराबर 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर्ण तो हमको दे ही रखा है 13 सेंटीमीटर। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग एक कर चुके हैं, वैसा ही एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मान लेंगे कि करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या मानेंगे, माना एक विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, क्या मान लिया हमने कि उस दिन कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं। ठीक है, और उस दिन क्या देखा गया, उस दिन देखा यह गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर कितनी हो जाएगी, 2 गुने से 3 अधिक थी। तो 2 गुने से यानी x का 2 गुना, उससे भी 3 अधिक। ठीक है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, तो इतने बर्तन बनाए गए। क्लियर, तो ये उनकी क्या आ गई, लागत आ गई। इतने बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की लागत 2x + 3 है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि कुल लागत कितनी है, कुल लागत तो कुल लागत है 90 रुपए। तो कुल लागत बराबर 90। और कुल लागत कैसे निकालते हैं, जितने बर्तन बने और एक बर्तन की जितनी कीमत हो। तो बर्तन बने हैं x और एक बर्तन की कीमत है 2x + 3 बराबर 90। तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 दूना 180। तो 180 के ऐसे गुणनखंड करोगे घटाकर 3 आ जाए,
2 नेम 18, 90, 45, 3 15, 3 25, 15 और 5 एकम 5। तो घटाकर 3 लाना है। तो 2 दूनी 4, 3 12 और 5 3 15, 15 गुणे 12, 15 गुणे 12। तो 15 गुणे 12 180 होता है और इनको आपस में घटा लेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 3 को कैसे लिखेंगे, 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा, तो क्या बचा, 2x प्लस 15 माइनस का, देखिए यहां से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तो x 2x 6 दूनी 12, 2x प्लस 15, 15 छक्का 90 होता है बराबर 0। तो क्या कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 15 बटे 2। तो देखिए बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती और भिन्नात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये तो होगा नहीं। फिर हम लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें अतः वाली लाइन लिखनी है। तो देखिए बर्तनों की संख्या कितनी है, x, और x का मान है 6। अतः विशेष दिन निर्मित बर्तन, अतः विशेष दिन निर्मित बर्तन कितने, 6, और एक बर्तन की कीमत 1, बर्तन की कीमत 6 दूनी 12 प्लस 3। ठीक है, क्योंकि 2 गुने से 3 अधिक है, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं नए वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।